ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। इस हफ्ते की बात करें तो आपके लिए सप्तम से शुरू होकर आपके नवम भाव तक जाएंगे। तो देखिए 7 दिन में ही या एक हफ्ते में ही कितनी बार उनका राशि परिवर्तन होगा, कितने सारे ग्रहों के साथ संबंध में आएंगे, कितनी राशियों में रहेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव होता है। जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा की महत्वता बढ़ती है, साप्ताहिक राशिफल की महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि अपने आने वाले सप्ताह को प्लान करने के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाने के लिए, क्या बुरा हो सकता है उससे बचने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है या आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 26 तारीख को और 28 तारीख सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम में चंद्रमा का यूं तो आना वैसे न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ें हो रही है। एक, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पे है सप्तम में, तो ये राजयोग बन रहा है। और उच्च के भी हैं चंद्रमा, और ये उच्च के चंद्रमा राजयोग बनाते चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। और ये चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं तो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, और यहाँ से भी दोनों को मिलकर लग्न को देख रहे हैं। और ये जो गुरु हैं ये धनेश हैं और पंचमेश हैं, और चंद्रमा ने इनको परम एक्टिव कर दिया है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो अच्छा होगा ही, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है। बाकी भी आपको धन की प्राप्ति कई प्रकार से हो सकती है। जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, कोई पार्ट टाइम आपका इनकम का सोर्स है, कोई पैसा रुका हुआ था तो धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी विवाह की बात चल रही थी, चीज़ें अटक रही थी, सप्तम में चंद्रमा आएंगे क्योंकि भाग्येश हैं और गुरु के साथ बैठे हैं गजकेसरी योग, तो विवाह संबंधित भी चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती है। और आपका एक नाम, अलग सी पहचान, भले ही शॉर्ट टर्म हो लेकिन थोड़ा रिकॉग्निशन आपको प्राप्त हो सकता है। सप्तम में इतना अच्छा योग बन रहा है, यानी कि जीवन में एक बैलेंस आएगा जिसकी आवश्यकता आपको आने वाले टाइम में पड़ सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि चंद्रमा चंचल ग्रह हैं और सप्तम में बैठे हैं, तो आप कभी कभी थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं, कर सकते हैं जो आपको ही आगे चलकर तंग कर सकती है। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अन्यथा तो ये समय अच्छा, चंद्रमा भाग्येश हैं और अपने से लाभ स्थान में बैठे, यानी कि भाग्य का साथ आपको भरपूर हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होने वाला है। नवांश कुंडली कह रही है कि गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस मिलना इतना इजी नहीं होता। आज हर व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में कंफ्यूजन होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस भी काम आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अकेलापन रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने कार्य पे फोकस कीजिएगा। बिजनेस पे टेंशन बहुत रहेगी लेकिन काम भी अच्छा मिलेगा। लव लाइफ थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति दिख रही है, कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकती है, फिर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा लेजीनेस दिख रहा है आपके अंदर और वो आगे चलकर प्रभावित करेगा, बल्कि यहीं पे उसका बुरा प्रभाव दिख सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको यदि लिवर किडनी का कोई रोग है, इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में, इनडाइजेशन रहती है, तो ये सारी चीज़ें तंग कर सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ठीक है, वैसे सब अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति दिख रही है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 28 अगस्त 4 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 30 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे मंगल के साथ होंगे, ये अच्छा है क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है। अब मंगल और चंद्रमा दोनों अष्टम में है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम। चंद्र मंगल की जो युति होती है ये
पाई जाती है थोड़ा सा अनमॉरल या नॉर्मल तरीके से हटके कार्य करने के लिए। अधिकतम जो लोग अल्कोहल में डील करते हैं उनके अल्कोहल का काम होता है, और आप देखेंगे उसमें चंद्रमंगल का कहीं ना कहीं योग उनकी कुंडली में, या तो लग्न में या दशांशा कुंडली में होगा। तो इसलिए चंद्रमंगल की जो युति होती है नॉर्मल से हटकर, क्योंकि हम अल्कोहल और इन सब चीज़ों को नॉर्मल पेशा नहीं कहते, तो यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा अलग नॉर्मल से हटकर कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है। मंगल विपरीत राज्यों को बना रहे हैं और चंद्रमा ने उनको आके एक्टिवेट कर दिया। चंद्रमा भाग्येश है, तो रुके हुए कार्य, रुके हुए लीगल कार्य, कोई पेपर वर्क रुक रहा था, प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था आपका, इन सब में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस दोनों ही आपके वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा। मंगल तीक्ष्णता देंगे, चंद्रमा चंचलता देंगे, तो दोनों के ही कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इस पर आपको ध्यान देना है, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही है। हाँ, चंद्रमा बुध की राशि में कंफ्यूज रहते हैं और अष्टम में भी चंद्रमा बहुत कंफ्यूज और इम्पल्सिव रहते हैं, तो इसी चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कंफ्यूज नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी ग्लानि की भावना, गिल्ट फीलिंग रहेगी कई कारणों के कारण, या कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके कारण आप ऐसा फील करेंगे। जहाँ तक दशमांश की बात है, कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत दिख रहा है। बिजनेस ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही बिजनेस में, बस एक ही चीज़ कहूँगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा। लव लाइफ अच्छी है, आर्गुमेंट थोड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी चीज़ें सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, बल्कि अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई मौका मिल सकता है उनको ठीक करने का। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत विशेष है, हफ्ते का अंतिम मध्य भाग आपका बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, कोई लीगल कार्य आपका पूर्ण होता हुआ अवश्य दिख रहा है। 30 अगस्त चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर बुध के साथ है, अब बुध वक्री इसी दिन के आसपास कहीं ना कहीं वक्र अवस्था से निकल जाएंगे वो, लेकिन वो प्रभाव रहेगा क्योंकि अभी भी पतित है वो, वक्र बुध है लेकिन पतित अवस्था में है, तो इनको भी वक्री बुध की तरह ही हम मानेंगे। 29-30 के आसपास ही आई थिंक वो मार्गी हो रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि चंद्रमा स्वराशि के होंगे और भाग्य स्थान के हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बली हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। ध्यान क्या देना है, जैसे मैंने कहा वक्री बुध, और बुध क्या है आपके लिए अष्टम के स्वामी है, तो अपनों से बड़ों से बात करते बहुत केयरफुल रहें और कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय यहाँ पे ना लें, किसी को कोई कमिटमेंट ना करें। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, तो दो चीज़ें ये बताता है कि एक तो इन्फ्लुएंस किसी से हो जाएंगे, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आके आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और यहाँ पर पूरे योग बन रहे हैं धोखाधड़ी के, तो कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जहाँ पे आप फंस सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है। अब कुछ भी कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ बहुत लुभावना दिख जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं, अधिकतम लोग ऐसे ही फंसते हैं। कई लोगों को रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली आई थी यूएसए से, तो क्रिप्टो का कुछ नाम पे उन्होंने कितने पता नहीं डॉलर में तो कन्वर्ट कर करके थक गया था, इतना पैसा उनका लॉस हो गया था। ऐसा ही किसी के साथ कनाडा से भी हुआ था रिसेंटली। अब वो लुभावनी चीज़ें होती हैं कि वो इतना आपको दिखा देंगे, टू गुड टू बी ट्रू, इतना वो हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग बहक जाते हैं उसमें। तो ये वो आपका पूरा मौका बन रहा है जहाँ पे आप बहक सकते हैं, तो किसी की बातों में मत आइएगा। कुछ भी बहुत लुभावना दिखे वो माया का जाल होगा, उससे भागने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा ठीक है समय, कोई ऐसा बुरा नहीं दिख रहा। पैसों को लेकर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है बहुत मेंटली टायर्ड फील करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो एक ब्रेक लीजिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आपको लोग आपका ओवर यूज़ किया जा रहा है आपके बॉसेस द्वारा, इवन आपको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। फूड इंडस्ट्री से तो और भी अच्छा रहेगा। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों के कारण बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट बनता हुआ या बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, आपको उनके अनुसार बदलना है अपने आप को, नहीं बदल पाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सेहत के अनुसार आपको स्किन डिसऑर्डर, गले के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव फिर से बली है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा चिंताओं से भरा हुआ जाएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 2 बार और हनुमान बाहुक का 1 बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।